नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल्स? इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कह रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि हमें वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दे के रखते हैं एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स ओरिजिनल फंक्शन, और पूछते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है। क्या दे के रखते हैं हमको एक फंक्शन का डेरिवेटिव दे के रखते हैं और पूछते हैं कि ये इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस कहलाती है एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सपोज जैसे आपको एक फंक्शन दिया, आपको डेरिवेटिव दिया है कोस एक्स, तो आपको पता करना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कौन है? कोस एक्स है। तो हमको दे क्या रखा था? कोस एक्स, और पूछा था कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो हमने बोल दिया साइन एक्स का। तो ये साइन एक्स क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है। और ये साइन एक्स क्या है? एंटी डेरिवेटिव। अगर इधर से देखोगे तो ये एक साइन एक्स का क्या है? कोस एक्स डेरिवेटिव, और इधर से देखोगे तो एंटी डेरिवेटिव। इसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है, तो आप झट से लिख दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स करते हैं। अगर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ई टू द पावर एक्स ही आता है। तो ये ई टू द पावर एक्स क्या है? एंटी डेरिवेटिव है, और ई टू द पावर एक्स है डेरिवेटिव। ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई ये कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, क्या बोलूँ? फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या सी की जगह हम ले लें, सी ही ले लेते हैं, तो इसका भी क्या आएगा? कोस एक्स। या मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2, तो इसका भी जो डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या होगा? कोस एक्स। मतलब मैं साइन एक्स के साथ कोई भी वैल्यू लूँ, सभी का जो डेरिवेटिव निकलेगा वो कोस एक्स निकलेगा। तो ये कोस एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है उसमें सी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, ओके। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द अबोव फंक्शन आर नॉट यूनिक नहीं है। सो हमने यहाँ पर क्या लिया? सी इज़ अ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एंड सी इज़ द पैरामीटर बाय वेरिंग विच वन गेट्स डिफरेंट एंटी डेरिवेटिव्स, ओके। सो इन जनरल वी विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एफ एक्स। इस कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ एक्स है। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव, और ये क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ओके। तो अब आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन के बारे में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? हमेशा उसके साथ एक कांस्टेंट सी का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? सो अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी, दैट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। तो अब हमारा इस फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेशन निकालना है तो वो क्या आएगा? एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स प्लस सी को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके।